करोड़ों सनातनियों की आस्था का केंद्र, वो पावन भूमि जहां कदम रखते ही लोग अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देते हैं, जहां एक एक रुपया श्रद्धा से, आंसुओं से और अटूट विश्वास से दान पात्र में डाला जाता है। क्या आप सोच सकते हैं कि उसी राम मंदिर के चढ़ावे पर कोई डाका डाल सकता है? जी हाँ, अयोध्या के राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एक ऐसा सनसनीखेज और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है जिसने पुलिस प्रशासन से लेकर आम जनता तक के होश उड़ा दिए। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, परतें खुलती जा रही है और आज इस मामले की सबसे बड़ी एक्सक्लूसिव कड़ियां हम आपके सामने खोलने जा रहे हैं। आज कहानी उस रहस्यमयी बक्से की होगी, कहानी उस QR कोड की होगी जो आस्था के नाम पर धोखे का जाल बुन रहा था, और बात होगी उस सबसे बड़े गुनहगार की जिसके पास से पुलिस को सबसे ज्यादा कैश बरामद हुआ है। इस पूरे स्कैम का जो सबसे बड़ा मोहरा बनकर सामने आया है उसका नाम है अविनाश शुक्ला। सूत्रों के हवाले से जो बेहद पुख्ता खबर आ रही है उसके मुताबिक बीते मंगलवार यानी 30 जून को अयोध्या पुलिस ने अदालत से विशेष अनुमति लेकर जेल के अंदर अविनाश शुक्ला से करीब 3 घंटे तक बेहद कड़ी पूछताछ की है। पुलिस के आला अधिकारियों के सामने अविनाश पसीने छोड़ रहा था। पुलिस ने उसके बयान दर्ज किए हैं और जानते हैं क्यों? क्योंकि इस मामले में अब तक जितने भी आरोपी पकड़े गए हैं उन सब में से सबसे ज्यादा नकदी अकेले अविनाश शुक्ला के पास से बरामद हुई है। पुलिस ने कोर्ट को बताया है कि सभी आरोपियों को मिलकर कुल 79.84 लाख रुपए बरामद किए जा चुके हैं। इस करीब 80 लाख की रकम में से सबसे बड़ा हिस्सा अकेले अविनाश शुक्ला के पास से मिला। अब जरा सोचिए, अनुकल्प मिश्रा और लवकुश मिश्रा की तरह ये अविनाश शुक्ला भी महज एक आउटसोर्स कर्मचारी था। एक मामूली तनख्वाह पर काम करने वाले कर्मचारी के पास इतनी भारी भरकम रकम कहां से आई? पुलिस ने जेल में अविनाश के सामने सवालों की झड़ी लगा दी। ये पैसा तुमने कैसे चुराया? क्या इस चोरी में कोई बड़ा मास्टरमाइंड शामिल है? ये खेल कब से चल रहा था और इस चोरी की रकम का हिस्सा कहां कहां जाता था? इस कहानी में ट्विस्ट यही खत्म नहीं होता। अयोध्या के कौशलपुरी इलाके के एक प्रतिष्ठित योग केंद्र में एक रहस्यमयी बक्सा दिखाई दिया। इस बक्से ने पुलिस की जांच की दिशा बदल दी है। जरा स्क्रीन पर देखिए इस बक्से को। इस पर साफ साफ लिखा हुआ है राम राज्य कोष और राम राज्य प्रशासन। और सबसे हैरान करने वाली बात, इस बक्से पर पेटीएम का एक QR कोड चिपका हुआ था। जब मोबाइल से इस QR कोड को स्कैन किया गया तो स्क्रीन पर सीधे राम राज्य कोष में पैसे ट्रांसफर करने का ऑप्शन आ गया। अब सवाल उठता है कि आखिर ये सरकारी या ट्रस्ट जैसा दिखने वाला बक्सा इस योग केंद्र के बंद कमरे में क्या कर रहा था? क्या श्रद्धालु जो पैसा ऑनलाइन दान कर रहे थे वो मंदिर के खाते में न जाकर इस प्राइवेट बक्से और खाते में आ जाता था? दरअसल ये वही योग केंद्र है जहां आरोपी अविनाश शुक्ला अपने सगे भाई अभिषेक शुक्ला के साथ रहता था। 5 जून की वो काली रात जब राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की पहली कड़ी खुली तो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के इशारे पर पुलिस ने इसी योग केंद्र पर आधी रात को छापेमारी की थी। और जानते हैं वहां क्या मिला? एक झोला भरकर कैश। इसी बक्से के अंदर रखे एक बैग से पुलिस ने लाखों रुपए बरामद किए थे। योग केंद्र के आचार्य सीमा तिवारी ने खुद पुष्टि की है कि पुलिस ने यहां से 5 लाख रुपए नगद रिकवर किए थे। अविनाश शुक्ला यहाँ कैसे आया और क्या करता था, इसका खुलासा योग केंद्र के लोगों ने किया है। अविनाश का भाई अभिषेक पिछले 10 साल से वहां रह रहा था। वो पेशे से एक शिक्षक है और उसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा था। नौकरी लगने के बाद वो अपने भाई अविनाश को भी वहां ले आया। योग केंद्र के केयरटेकर संतोष ने जो बताया वो अविनाश की संदिग्ध जीवन शैली को बयां करता है। केयरटेकर का कहना है, हम लोग सुबह 8 बजे आते थे तो देखते थे कि अविनाश सोता रहता था। उसकी ड्यूटी राम मंदिर में दोपहर 2 बजे की थी, लेकिन वो अजीब तरीके से रोज 1 बजे ही निकल जाता था। वो किसी से नजरें नहीं मिलाता था। जैसे ही इस चोरी का भंडाफोड़ हुआ, योग केंद्र के साधकों ने मात्र 12 घंटे के भीतर इन दोनों भाइयों को केंद्र से बाहर का रास्ता दिखा दिया और कमरे पर ताला जड़ दिया। अब जहाँ इतनी बड़ी आस्था से खिलवाड़ हुआ हो वहाँ सियासत और बयानबाजी ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? जब इस मामले को लेकर सोशल मीडिया पर विपक्ष और अखिलेश यादव ने घेरा तो अयोध्या की मेयर और महंत गिरीश पति त्रिपाठी का एक अजीबोगरीब बयान सामने आया। जब उनसे पूछा गया कि इन मामूली कर्मचारियों की संपत्ति इतनी जल्दी कैसे बढ़ गई तो मेयर साहब ने कहा, अयोध्या में तो आजकल आर्थिक माहौल ऐसा ही है कि सबकी संपत्ति बढ़ रही है, रेहड़ी पटरी वालों की भी बढ़ रही है। ये लोग इतने बड़े नहीं थे कि इनकी संपत्ति अलग से नोटिस की जाए। लेकिन दूसरी तरफ संतों और धार्मिक गुरुओं में इस कार्रवाई को लेकर भारी नाराजगी है। शंकराचार्य परिषद के अध्यक्ष आनंद स्वरूप महाराज ने तो इस मामले की जांच कर SIT को ही सिरे से खारिज कर दिया है। उनका कहना है कि सिर्फ चोरी नहीं है, ये राम मंदिर में पड़ा डाका है। SIT कभी भी दूध का दूध और पानी का पानी नहीं कर पाएगी। पहले भी महाकुंभ हादसे में SIT बनी थी, लेकिन आज तक क्या हुआ? इस मामले की जांच
किसी बड़ी स्वतंत्र एजेंसी से होनी चाहिए। राम मंदिर के पैसों पर गिद्ध दृष्टि रखने वाले 8 आरोपी इस वक्त जेल की सलाखों के पीछे हैं। पुलिस अब बहुत जल्द बाकी के आरोपियों से भी जेल में आमने सामने बिठाकर पूछताछ करने वाली है, लेकिन इस पूरे मामले ने कई ऐसे सुलगते सवाल छोड़ दिए हैं जिनका जवाब मिलना अभी बाकी है। ये सिर्फ 80 लाख रुपए की चोरी का मामला नहीं है, ये करोड़ों राम भक्तों की भावनाओं पर आघात है। क्या इन मामूली कर्मचारियों के पीछे कोई बड़ा सफेद पोष छिपा है? क्या इस राम राज्य कोष के QR कोड के पीछे कोई बहुत बड़ा संगठित सिंडिकेट काम कर रहा था? जांच जारी है और हमारी नजर इस केस की एक एक बारीकी पर बनी हुई है, लेकिन सवाल यही है, भगवान के घर में डाका डालने वाले इन गुनहगारों को क्या ऐसी सजा मिलेगी जो आगे के लिए एक नजीर बन सके? इस मामले से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.